10 मार्च के बाद भाजपा की फिर से सरकार बनने जा रही है। विकास हमारा संकल्प है, विकास हमारी जिम्मेदारी है और गरीबों का और मजदूरों का और किसानों का सबसे पहले, नौजवानों को उज्जवल भविष्य सबसे पहले, मातृशक्ति का उत्थान सबसे पहले। अखिलेश यादव जी पहले ये बताएं, श्री अखिलेश यादव जी पहले ये बताएं कि अहमदाबाद कांड के दोषी समाजवादी पार्टी का प्रचार क्यों कर रहे हैं? 2012 से और 2017 तक जब वो सरकार में तो उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे क्यों वापस लिए? समाजवादी पार्टी का आतंकवादियों से क्या रिश्ता है? इस बात का जवाब दें, बाकी तो हम कमल खिल ही रहा है। क्या विकास के अंदर रहेंगे? स्वागत कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री से चाहेंगे कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। अनुरोध करेंगे कि वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी का माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन करें। इसके बाद विधायक जी के द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत। इसके बाद हम गुप्ता जी से चाहेंगे कि कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, भाई अध्यक्ष प्रसाद जी का भी माल्यार्पण का स्वागत करें। तेज प्रताप जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। मुख्यमंत्री जी है पुत्र के समान है, विधायक जी के द्वारा ज्यादा कार्यक्रम हम मैं ज्यादा समय न लेते हुए वो हमारे जीवन से आए मुख्यमंत्री जी विपक्षियों की जमानत जब्त कराने के लिए आया। इसे धीरे से बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के अयातना विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी मेरा छोटा भाई विकास गुप्ता नहीं है, ध्यान रखना। केशव प्रसाद मौर्य स्वयं यहाँ पर प्रत्याशी है, ये मान करके अभी से यहाँ से जाइएगा और कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत लगाइएगा। ये आप सबसे निवेदन करता हूँ। हमारे मंच पर हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जिनसे आपका रिश्ता मैं बताऊंगा तो कभी मैं सूरज को दीपक दिखा रहा हूँ। ऐसे पूर्व मंत्री आदरणीय बाबूजी श्री राधेश्याम गुप्ता जी, हमारे यहाँ प्रवासी के रूप में आए हुए छत्तीसगढ़ के हमारे सांसद आदरणीय सुनील सोनी जी, हमारे पूर्व मंत्री यहाँ पर अयोध्या पाल जी जो भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा हो गए हैं। अयोध्या पाल जी को जान रहे हो आप लोग? अयोध्या पाल जी जब भाजपा का हिस्सा हो गए तो मैं उसी दिन समझ लिया था कि अब फिर दूसरी बार फतेहपुर में छक्का लगने वाला है। 6 की 6 सीटें भाजपा और गठबंधन जीतने वाली। हमारे मंच पर श्री तेज बहादुर सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रभुदत्त दीक्षित जी, भाजपा के हमारे वरिष्ठ नेता जितेंद्र लोधी जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी रामरतन प्रजापति जी, मंडल प्रभारी गाजीपुर पंकज त्रिपाठी जी, असोदर के असलम सिद्दीकी जी और हमारे मंडल अध्यक्षगण गाजीपुर के हीरालाल लोधी जी, असोथर के हमारे अमित अग्निहोत्री जी,
और बहुआ के अरिमर्दन सिंह जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख संतोष पासवान जी बहुआ, शत्रुघ्न निसार जी ब्लॉक प्रमुख असोतर, और गाजीपुर के हमारे प्रधान विक्रम सिंह जी, हमारे जिले की मंत्री यहाँ मंच पर श्रीमती सुशीला मौर्य जी, क्षेत्रीय मंत्री के रूप में पार्टी की नेता श्रीमती सुधा मौर्य जी, और मेरे साथ बहुत लंबे समय से जो साथ में जुड़े हुए आपके ही यहाँ के निवासी श्री मनोज कुशवाहा जी, जानते हैं आप लोग नहीं जानते? मनोज कुशवाहा जी, मंच पर हमारे अन्य कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर विराजमान, सबका नाम लूंगा तो देर लगे। आप सभी मंचस्थ और मंच के सामने बैठे हुए, चाहे वो हो, चाहे मेरे बूथ के त्रिदेव हो, चाहे मेरे शक्ति केंद्र के पदाधिकारी हो, चाहे मंडल, जिला, क्षेत्र, जिस स्तर के भी हैं या होने वाले, और ऐसे सभी कार्यकर्ता और यहाँ विशाल जनसभा में उपस्थित इस चिलचिलाती धूप में भी मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में, मेरे बड़े बुजुर्ग जिनके पास तक मैं यहाँ से पहुंच के आ नहीं सकता, यहीं से आप सबके चरण छू करके अपने छोटे भाई विकास गुप्ता के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगता हूँ। आपसे एक और अपील मैं करूंगा, क्योंकि फैजाबाद में 5 और विधानसभा सीटों पर हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें जहानाबाद से श्री राजेंद्र पटेल जी लड़ रहे हैं, बिदकी से हमारे सहयोगी अपना दल के श्री जय कुमार जैकी जी लड़ रहे हैं, सदर से श्री विक्रम सिंह जी लड़ रहे हैं, और हुसैनगंज से श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी लड़ रहे हैं, खागा से श्रीमती कृष्णा पासवान जी लड़ रही हैं। ऐसे में अपने सभी विकास जी सहित 6 के 6 प्रत्याशियों के लिए यहाँ से अपील करता हूँ कि उनको भारी अंतर से विजयी बना करके जिनका फोन हो, परिचय हो, रिश्ता हो, फोन करने का काम करिएगा। यह आप सबसे निवेदन करते हुए सबको जिताने का अनुरोध करता हूँ। और यह मेरे लिए तो आप जानते हो, मैं तो कौशाम्बी और फतेहपुर में कोई दूरी है क्या? अब आपकी बात तो पार्टी नेतृत्व ने मुझे भी सिरातू से लड़ा दिया है, तो आप ये ध्यान रखना, उधर आपका डिप्टी सीएम अगर केशव प्रसाद बैठा है तो विकास गुप्ता को भी डिप्टी सीएम से कम मत समझना, ध्यान रखना इसका। जो भी काम होगा विकास की गंगा बहाना यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और जब आपने देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बना दिया, जो गरीबों के मसीहा है, उनको तो लगातार एक ही चिंता रहती है, मेरी माताओं बहनों का, मेरे गरीबों का, मेरे किसानों का। अभी आए थे प्रधानमंत्री जी, आप में से नहीं जानता कौन कौन गए थे। हर समय मेरी कभी भेंट हो जाती सौभाग्य से, तो एक ही बात वो करते हैं, मेरे गरीबों का ख्याल रखना, मेरी माताओं बहनों का ख्याल रखना, मेरे किसानों का ख्याल रखना, मेरे जवानों का ख्याल रखना। यह निर्देश देते हैं हमको, और जब वे निर्देश देते हैं तो मैं भी गरीबी से निकल करके ही सार्वजनिक जीवन में आज उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हूँ। तो मुझे गरीब का, जब हमारा सबसे बड़ा नेता जो गरीबी का सबसे बड़ा संकट झेल करके आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बताओ गरीबों की चिंता कम हुई है कि नहीं? बताओ मुझे सही सही बताओ, कम हुई है कि नहीं कम हुई है? अब हम ये नहीं कहते हमने सारी समस्या खत्म कर दी है, लेकिन आज गरीब आदमी कह सकता है कि मेरा बेटा, मेरा भाई देश का प्रधानमंत्री है तो मेरे घर में कोई भूखा नहीं रहता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से महीने में 2 बार राशन पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? बताओ मेरे पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? और अगर ये सपा बसपा कांग्रेस वाले बेईमान होते कि आपका राशन खा जाते, भाषण लेकर के चले जाते, लेकिन मोदी जी और योगी जी के रहते हुए आपका राशन कोई खा नहीं सकता। जो खाता है वो प्रधानमंत्री जी ने कहा है मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने खाया उसको भी निकाल करके मैं गरीबों के चरणों में, माताओं बहनों के चरणों में, किसानों के चरणों में पहुंचा देने का काम कर रहा है। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, माताओं बहनों की सरकार है, मेरे नौजवानों की सरकार है। इसलिए आप सबको आने वाली किस तारीख को मतदान है याद है? अपना चुनाव निशान किस नंबर वाले बटन पे है? आए? दूसरे नंबर पे चुनाव निशान का, जो जोर से बोलो, माताओं तो बोलो, कमाल इधर भी ना, सब लोग इधर बोली दे रहे, इतनी बड़ी भीड़ में देख रहा हूं, जगह कम पड़ गई है। सब लोगों से मेरा निवेदन है, कमल का फूल
ये खुशहाली का प्रतीक है। और समाजवादी पार्टी की साइकिल तो आतंकवादियों के रिश्तेदार है। अभी अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट 2008 में हुआ था, वो ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों की रिश्तेदारी समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव से है। और वहां पर अभी कल जो सजा सुनाई है न्याय कोर्ट ने, 38 लोगों को, 38 आतंकवादियों को, देश के दुश्मनों को फांसी पर लटकाने का फैसला सुनाया है। हम उसका स्वागत करते हैं। और 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा, 2008 का ब्लास्ट। और 2012 में श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में जातिवाद फैला करके लोगों को भ्रम में डाल करके सरकार बना दिया था। और जब सरकार में आए तो उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमा वापस लेने का काम किया था। हाई कोर्ट ने उनको मुकदमा वापस लेने से रोकने का काम किया था। और रोकने के बाद उनको भी सजा देने का काम हमारे देश के प्रदेश की न्यायालय ने किया है। क्या आतंकवादियों के रिश्तेदारों को आप सत्ता सौंपना चाहोगे? क्या जोर से बताओ, सत्ता सौंपना चाहोगे? क्या गुंडों के सरदारों को सत्ता सौंपोगे? क्या अपराधियों को सत्ता सौंपोगे? क्या जो आपकी जमीनों पर कब्जा कर लेते, सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं? मेरे गरीबों के पास कितने ऐसे गरीब हैं जिनकी अपनी जमीन नहीं है? मेरे प्रधानमंत्री जी दिल्ली से कह रहे मेरे गरीबों को आवास बना करके दो। अब उनके पास जमीन नहीं तो कहां से दिया जाए? तो हमारी सरकार ने फैसला किया है, जो सरकारी जमीन खाली है पहले गरीब के नाम पट्टा करेंगे, उनको प्रधानमंत्री आवास देंगे, उनका पक्का घर बनवाने का काम करेंगे। और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके बैठे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके बैठे हैं, उसमें बुलडोजर चलवाने का काम करेंगे। ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सब लोग खुश हो इससे, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई से खुश हो। लेकिन अखिलेश यादव जी बड़े नाराज, वो कह रहे हैं कि नहीं, एक पुलिस वाला वहां पे सुना करके एक सभा में, जो पुलिस दिन रात उनकी सुरक्षा कर रही है, जो सभा में वो गए तो कोई उनके पास पहुंच करके उनको कोई चोट ना पहुंचा दे, बचाने का काम कर रही है। वो मंच से खड़ा होकर के कहते हैं पुलिस वालों को, बदतमीज है, बदतमीज है पुलिस वाले। मैं जानता हूं श्री अखिलेश यादव जी, वो नहीं बदतमीज है, आप और आपका संस्कार ही गलत है, इसलिए प्रकार की भाषा बोलने का काम करते हैं। और आपको 5 साल में जो दर्द है ना, वो मुंह पर आ गया। मेरे पुलिस के जवानों ने बड़े बड़े गुंडे और अपराधियों को ठोक ठोक करके जहां उनको रहना चाहिए वहां भेज देने का काम। इसे पुलिस के जवानों के ऊपर अस्तरहीन भाषा का प्रयोग करोगे। हमारे वहां पर लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करहल, मैनपुरी जिले, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, पाल समाज चाहते बघेल जानते होंगे सब लोग, उनके ऊपर हमला करवा दिया अपने पालतू गुंडों से। उनको मालूम नहीं है कि 10 तारीख तक तो चुनाव आयोग के आदेश से जो गुंडों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो होगी, लेकिन 11 तारीख से फिर बुलडोजर तैयार है। वहां तो काम करने जाता, मैं भी गया था, मेरे सामने तो उनकी हिम्मत नहीं हुई, मेरे सामने हिम्मत नहीं हुई बोलने की। लेकिन वहां पर हमारी एक बहन गीता साथ के है, साथ के राज्यसभा की सांसद है, वो प्रचार करने गई, उनके ऊपर हमला करवा दिया। अरे गुंडो, इतनी तबीयत मत बिगाड़ो, बस उड़ करके सैफई चली गई। तीसरे चरण, चौथे चरण, पांचवें चरण, 7वां चरण आते आते ये बंगाल की खाड़ी पहुंच जाएगी। मैं आपको विश्वास से कहता हूं, पूरे सब लोग समझते हो कि आपका सारा अधिकार लूट करके ये गुंडों अपराधियों को देने का काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो सपा वाले हो, चाहे बसपा वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो। यह सुविधाएं जो आज आपको मिल रही है, ये पहले भी मिल सकती थी। प्रधानमंत्री आवास पहले भी मिल सकता था। मेरी माताओं बहनों बताओ, मेरे प्रधानमंत्री जी ने सबके घर में शौचालय तो पहले बनता था, वो कागज में बना करके पैसा खा जाते थे। बताइए, लकड़ी बाड़ा, बकरी बाड़ा के अलावा कुछ शौचालय रहता था क्या पहले वाला? लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बने, आपका बेटा, गरीबों का मसीहा, तब से शौचालय, एक को शौचालय नहीं कहते, उसको इज्जत घर कहते। हम भी अपने घर की माताओं बहनों को देखें, शाम और सुबह तो कोई को जाना पड़ता है शौच के लिए, समझ में आता है, लेकिन कभी कोई दिन में कोई समस्या पड़ जाए तो वो कहां उनको जाना पड़ता था? सड़क के किनारे, खरंजा के किनारे, चक्रोट के किनारे बैठना पड़ता था।
कितना उनको कष्ट होता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सबसे पहले मेरी माताओं बहनों को शौचालय बना करके देने का काम करो। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हम उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर शौचालय बना करके देने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बहुत आवास मिला, भी बहुत से बाकी है, लेकिन 10 मार्च के बाद आप ध्यान रखना, कई लोग, कई हमारे प्रधान जी हमारे हैं और कई हमारे नहीं भी है, उनको अभी सपा बसपा कांग्रेस के समय के हिसाब से कई को 4-4 घर दे देंगे और कई को अभी एको घर नहीं मिला। सही है कि नहीं है? लेकिन आप चिंता मत करना, आप चिंता मत करना। 10 मार्च के बाद मुझे तो पूरा विश्वास है, आपको विश्वास होगा, मुझे लगता है 10 मार्च को 11 बजे सपा बसपा कांग्रेस का 12 बज जाएगा। क्यों बच जाएगा? क्योंकि वोटों की गिनती में फिर कमल खिल जाएगा आप सबके आशीर्वाद से। और जिनको घर नहीं मिला है, जिनको तमाम जरूरतों को पूरा होना चाहिए, नहीं पूरा हुआ है, मैं विकास जी से कहूंगा मुझे भी जरा एक बार बुला लीजिएगा, हम गांव गांव कैंप लगवा करके जिनका घर नहीं बना, जिनका पेंशन नहीं बनी है, जिनके काम करेंगे। हमारी सरकार का पहला कार्यकाल तो टेलर था, पहला कार्यकाल टेलर था, टेलर, और दूसरा कार्यकाल आएगा तो पूरी पिक्चर दिखाने का काम। अरे जब तक गरीब आदमी, अभी आशीर्वाद भी दे रहे हैं, अगर आप सब आशीर्वाद नहीं देते तो देश में भी और प्रदेश में हमारी सरकार नहीं होती। ये गरीबों के आशीर्वाद की सरकार है, इसलिए हम गरीबों के लिए खजाना क्यों ना खोले? बताइए, हम गुंडों अपराधियों के लिए, माफियाओं के लिए खजाना खोले क्या? शराबियों के लिए, माफियाओं के लिए, दंगा करने वालों के लिए नहीं खोल सकते। उनको तो हम केवल जेल भेज सकते हैं, उनको सजा दे सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन गरीब भूखा नहीं रहेगा। और अभी एक और फैसला हुआ है, गरीब भूखा जैसे नहीं रहेगा राशन के माध्यम से, वैसे गरीब प्यासा भी नहीं रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जानते हो क्या योजना बनाया है? योजना बनाया है, अभी तो आप विकास जी से कहते हो मेरे यहाँ हैंडपंप लगवाओ, कहते थे ना, लेकिन अब हैंडपंप नहीं, मोदी जी ने कहा है जैसे हर गरीब आदमी को, जिनके पास पक्का मकान है उनको पक्का मकान, जिनके पास रसोई गैस का कनेक्शन है उनको रसोई गैस का कनेक्शन, जिनके पास इलाज के लिए कार्ड है उनको इलाज का कार्ड, जिनके घर में बिजली नहीं पहुंची सरकारी पैसे से उनके घर में बिजली का कनेक्शन लगाओ। लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये सब काम करें। अब उन्होंने आगे कहा है कि अब देखो मेरे विधायक सांसद तो सबको पानी पहुंचा नहीं सकते, इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी है, भारत सरकार ने योजना बना दिया है हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए गांव गांव में पानी की टंकी लगवाने का काम। हम तो एक तरह से फतेहपुर वाले बुंदेलखंड से ही जुड़े हुए हैं। आप बताओ 5 साल पहले जब भाजपा नहीं थी, बुंदेलखंड के लिए पानी के लिए त्राहिमाम मचा रहता था, नहीं लगा मचा रहता। अब कोई आवाज आती है क्या? बुंदेलखंड में हर घर में पानी पहुंचा देने की लाइन पहुंचा दी गई है। अब वहां किसी विधायक सांसद को हैंडपंप देने की जरूरत नहीं है। वैसे पूरे उत्तर फतेहपुर में भी और कौशाम्बी में भी और पूरे उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में भी कमल खिलते ही, दूसरी पानी शुरू होते ही यहाँ पर घर घर नल से जल पहुंचाने का काम किया जाएगा। जो मेरी विधवा माताएं बहनें हैं, उनको कई बार पेंशन पर 300 रुपया महीना सपा वाले देते थे, 1000 रुपया महीना दे रहे हैं, और 10 तारीख को जब दूसरी पानी शुरू होगी 1500 रुपया महीना देने का काम है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2-2 हजार तक तो मिल रही है, नहीं मिल रही? तो किसान है, मिल रही, पूरा पैसा मिल रहा है, पूरा पैसा मिल रहा है, पूरा पैसा मिल रहा है। 2-2 हजार की किस्त माननीय मोदी जी दिल्ली से बटन दबाते हैं, मेरे अन्नदाता के खाते में सीधे पहुंचा देने का काम है। और ये सपा बसपा वाले तो कमीशन खाने वाले हैं, अगर 2000 भेजते वहां से तो पहले 1700 का मोदी के खाते में चला जाता। 2 लाख करोड़ भेज चुके अब तक किसानों को, और 2 लाख करोड़ में से सब आप समझिए कि अगर वो होते तो आपको 30,000 करोड़ रुपया मिलता, 1,70,000 करोड़ रुपये को बेईमान खा जाते। इसे सबका साथ सबका विकास भाजपा कर रही है, इसलिए सबके आशीर्वाद के लिए मैं आप सबका हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं। और प्रत्याशी मैंने कहा यहाँ विकास गुप्ता तो है, लेकिन केशव प्रसाद गौर भी प्रत्याशी है। और आप सबसे आज मैं एक अपील करना चाहता हूँ, आप सब क्या कै दिन बचा है? आज कौन तारीख है? 19 है आज, और 23 को वोट पड़ना है, 20, 21, 22 3 दिन का
आप सब प्रत्याशी बन सकते हो क्या मेरी ओर से? जो प्रत्याशी की तरह काम 3 दिन कर सकते, जरा हाथ उठा के बताओ। तब तो विरोधी की जमानत जब्त हो गई। साइकिल के बंगाल की खाड़ी में उसको भेजने का जो काम है वो आप सब करोगे, और मुझे पूरा विश्वास है इस जनपद की हम सब आयात शाह सहित सभी 6 सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में 10 मार्च के बाद फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे, जिससे फिर ये जो सुविधाएं आपको मिल रही है, ये सुविधाएं मिले ही नहीं, आगे भी बढ़ करके मिले, और यहाँ भाजपा ही कर सकती है, कमल का फूल ही कर सकता है, क्योंकि विकास हर काम के लिए पैसा चाहिए, लक्ष्मी जी चाहिए, और लक्ष्मी जी साइकिल में बैठ के नहीं आती है, हाथी में भी बैठ के नहीं आती है, हाथ के पंजे में भी बैठ करके, वो कमल के फूल पर बैठ करके आती है। एक कमल का फूल खिलाओ, खुशहाली लाओ, विकास पाओ, जो आपका हक है, हर बेईमान को बीच से निकाल करके आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही निवेदन करके आगे मेरी सभा है। मेरे सहयोगी मुझे पर्ची पकड़ा गए कि लेट हो रहा है, तो मैं आप सबसे क्षमा चाहते हुए 10 मार्च के बाद कोई समय निकाल करके, बहुत पवित्र स्थान है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मंडप भी बना हुआ है, या स्थल भी बना हुआ है, आगे कभी कोई कार्यक्रम बना करके आप सबका आशीर्वाद देने के लिए मैं फिर आऊंगा, लेकिन मैं इतने वादा लेके जाना चाहता हूँ, वोट मुझे कर्ज के रूप में दे दीजिए। वोट क्या, किस रूप में? कर्ज के रूप में दीजिए। और विकास तो है ही है, और मैं ब्याज के साथ विकास करके उसको चुका देने का काम करूंगा, कि आप सबको विश्वास दिलाता। और आज से 3 दिन का समय पूरा का पूरा कमल खिलाने के लिए सब लोग लगाओगे। आपकी होली पर मेरी माताओं बहनों, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, मेरी माताओं बहनों को होली से जैसे दूसरी पारी सरकार की बने,